गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस 522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब कमेंट में बताना। एंड मुझे मिस किया क्योंकि मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं आया ना, तो मुझे मिस करने वाले मिस कर ही लेते हैं। सो गाइस आज मुझे करनी है घर की सफाई क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा है। हाँ, किसी ने बोला रितु तुम हाथ बहुत चलाती हो, हाथ कम चलाया करो। ओके, मैं हाथ नहीं चलाऊंगी, सिर्फ बातें करूँगी। ओके, लेकिन यार हाथ चला के मैं सामने वाले को एक्सप्लेन करती हूँ, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा लिमिट में कम चलाऊँगी। ओके, अगर ये आपको लग रही है बुरी आदत तो। सो गाइस आज मुझे घर की करनी है सफाई, तो चलिए चलते हैं नीचे। और आर्यन हमारी मदद करेगा सफाई में क्योंकि मम्मी ने बोला है कि आर्यन मदद करेगा सफाई में। और आप लोग कहते हैं मैं आर्यन के पीछे पड़ी रहती हूँ, मैं इसको अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ। इतनी गर्मी में भी ये नहाता नहीं, ये बहुत गंदी आदत है। किसी ने बोला भी था कि बहुत गर्मी हो रही है, आर्यन को नहाना चाहिए। वो इंग्लिश में बात करती, शायद बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन हम हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि हम इंडिया वाले हैं ना, तो हम अपनी हिंदी मातृभाषा कभी नहीं छोड़ते। हमें नहीं आती इतनी इंग्लिश। ये आपके लिए कोई वो नहीं था कि आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत इंग्लिश आती है। भाई मुझे नहीं आती, तो मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। ओके, सो गाइस चलिए सफाई करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। आ गई और आज मुझे लग रहा है कि घर की सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया है। तो मैं आज सफाई करने का सोच ही रही हूँ। बहुत ही गंदा धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से इतनी यार आ जाती है। सबके घर में आती, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ही आती है। रोज़ मतलब सफाई करनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहा धो लेते, पूजा कर लेते, उसके बाद करने का मन नहीं करता। लेकिन अब नहाए हुए भी हैं, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी ही है। चलिए करते हैं आज सफाई, पूरा साफ़ ही कर डालेंगे हम लोग पूरा घर। मम्मी भी वैसे बोली है कि सफाई कर देना, आर्यन भी मेरी हेल्प करेगा। उसके बाद हम ये वाला रूम भी करेंगे। यहाँ लाइट नहीं जल रही, चलिए इधर का करते पहले। चलिए सफाई करते। सफाई कर रहे हैं तो हमने नाइट सूट पहन लिया क्योंकि यार गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही और काम करते वक्त गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। और कल मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मैंने कल का ब्लॉग नहीं डाला, इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊँगी। मैं अभी भी समझ लो परेशानी हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मैं बताऊंगी, कुछ चीज़ें ठीक भी हो गई, कुछ चीज़ें नहीं भी ठीक हो गई, मैं आपको बताऊंगी। सफाई कर लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। सफाई कर दी थी, बाकी थोड़ा सा आर्यन कर रहा है। समझदार बच्चा आज थोड़ा काम करवा रहा है मेरा। बहुत सफाई यार करनी पड़ रही, बहुत गंदा घर है ये वाला रूम। अब यहाँ पे बस झाड़ पोछ करूँ, पोछा पाछी करूँ, फिर जो है सोफे झाड़ूँ। यार थक गई मैं आज, बहुत थक जाऊंगी। मुझे पता है मेरा चेहरा दिखाने लायक नहीं है, मैं बहुत गंदी हो चुकी धूल मिट्टी में। तो गाइस सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं ना व्लॉग क्यों नहीं डाला, तो मैं आपको बताऊँगी व्लॉग क्यों नहीं डाला। भैया इतने दुख दर्द तकलीफ में थी मैं कल। तो गाइस ये मेरी दीदी सोफे झाड़ रही है। तो गाइस मैं सोफे झाड़ रही हूँ, मैंने मछली का साफ कर दिया, मैं थोड़ा बहुत जितना साफ करना था सफाई कर दी। अब दोबारा सफाई करूँगी तो प्रॉपर करूँगी। तो बहुत गंदा है भैया, मछली भी मर गई मेरी आज यार। एक मेरी मछलियाँ बहुत मरती, पता नहीं क्यों, इनको मेरे घर में अच्छा ही नहीं लगता टिकना। चलिए गाइस सारे सोफे झाड़ने के बाद आपको मिलते हैं। देखिए मेरा कमरे, दोनों कमरे साफ़ कर दिए मैंने। सुबह 10:30 बजे से मैं आई थी और अभी 12:30 बज रहा। 2 घंटे लग गए 2 कमरे साफ़ करने में। बाकी सोचिए आज पीछे वाला कमरा मैं साफ़ करने बैठती तो क्या हाल होता। एक एक चीज़ को पोंछना, इतना गंदा हो जाता है घर यार। लोग कैसे होली दिवाली में सफाई कर लेते हैं, हमें तो हर महीने सफाई करनी पड़ती है। इतना गंदा रहता हर महीने, इसलिए गंदा और लगने लगता। अगर रोज़ मैं डस्टिंग करूँ तो रोज़ ना लगे। भाई ये नहा धोने के बाद मन ही नहीं करता करने का। सब साफ़ हो गया है, पर्दे डाल देते हैं ताकि धूल मिट्टी ना आए। चलिए गाइस अब थोड़े से जो कपड़े निकले हैं डस्टिंग के वो धुलते हैं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए यहाँ पर्दे डालते हैं। साफ़ हो गया, आज मम्मी खुश हो जाएंगी क्योंकि वो मुझसे बोल रही थी सफाई कर डालो सफाई कर डालो। चलो भैया चलते हैं अब ऊपर। चलो भाई चलो। सफाई वफाई हो गई, वो तो मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी तो मैं खाना भी बनाऊँगी, तो मैं बताती हूँ कि कल मेरा मूड क्यों ख़राब हो गया था। कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले तो फिर क्या कर सकते हैं। मेरा फ़ोन काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रहा था, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आज फ़ोन को कुछ करते हैं, यूट्यूब की हेल्प ली और मैंने कहा चलो सारी चीज़ें हटाते हैं, शायद फ़ोन सही हो जाए। रीसेट नहीं मारा था, बट मैं करने जा रही थी कि SD कार्ड में शिफ्ट करने जा रही थी। तो मुझे लगा देखो यार, सबसे पहली बात तो मुझे मेरा फ़ोन में ज़रूर चलाती हूँ, लेकिन चीज़ें प्रॉपर नहीं पता है। मतलब सिर्फ रील्स से मतलब रहता है, यूट्यूब भी थोड़ा बहुत सीख गई वरना। तो फिर मैंने कहा चलो कर देते। 1-2 डिलीट की, उसमें कुछ नहीं था। फिर एक साथ बहुत सारी फाइल्स आ रही थी, मैंने कहा इसमें 000 दिखा रहा। अब मुझे क्या पता उसी के अंदर मेरी फ़ोटो वीडियोज़ सब कुछ होगा। धर के क्लिक कर दिया और पूछा भी उसने कि रिसेंटली डिलीट करना है या परमानेंटली। मैंने कहा परमानेंटली डिलीट कर दो। फिर क्या, परमानेंटली डिलीट करने के बाद जब मैंने फ़ोन खोला, अपने फ़ोटोज़ में गई, देखा फ़ोटोज़ नहीं वीडियोज़ नहीं। मेरा दिमाग जो ख़राब हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। कल मेरी पूरे दिन भर क्या हालात थे। मैंने कितने मतलब मेरी फ्रेंड को कॉल मिलाया, कितना पूछा,
सबने बोला बैकअप ले रखा, सबने बोला बैकअप नहीं ले रखा तो नहीं होगा। मैं बहुत परेशान रही, यहाँ तक मैं अपने घर से बाहर इतनी धूप 12 बजे धूप में निकल गई। दुकानों पे पता किया, सब कह रहे हैं ये ऐप होता वो ऐप होता उससे आ जाएगा। एक तो भैया बहुत ही गजब कर दी, वो कह रहे हैं कि जाओ हमारे लखनऊ में नाके पे हर चीज़ मिलती है ना, वहाँ जाओ वहाँ सही होगा। मैंने कहा मतलब मैं ये सोच रही थी कि दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हर चीज़ को अगर वापस ला सकते तो मेरे फ़ोटो वीडियोज़ क्यों नहीं हुआ। मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी सोचो। जबकि इंसान को ये सोचना चाहिए मेमोरीज़ का क्या है, चली गई नई मेमोरीज़ बनाएंगे, बट इंसान अगर चला जाए तो वो तो वापस नहीं आता ना। बट मुझे अपनी मेमोरी से भी मुझे अपनी मेमोरीज से भी बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि मैं गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकती ना, तो मैंने उसको तस्वीरों में ही कैद किया है, वीडियोज़ में ही कैद किया है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोई, मम्मी को कॉल मिलाई, रोने लगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा ही है कि मैं हमेशा रोने सबसे पहले लगती हूँ, बहुत मतलब पूरा दिन मैं रोई। फिर माइंड लगाया, खाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा, खाने में भी मन नहीं लग रहा, पूरा दिन मैं परेशान रही। यहाँ तक कि फिर मैंने माइंड लगाया खुद ही से, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कहीं कुछ समझ आया थोड़ा बहुत। शायद मैंने बैकअप ऑन कर रखा, जैसे मैंने कहा था कि मैंने मेरे पिछले वाले फ़ोन से जो भी सेटिंग थी वो इसमें भी कंटिन्यू कर ली थी, बस मेमोरी निकाली, सिम कार्ड निकाले, सब इसी में डाल दिए। तो इसके बाद ये नहीं सोचा कि मतलब कुछ सेटिंग करनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, मैं गई, चेक किया, यूट्यूब की हेल्प से किया थोड़ा बहुत, फिर लिख के आ रहा था कि मतलब सेटिंग करके मैंने जो भी किया बैकअप नाउ का। तो बैकअप नाउ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं होता। वो बोल रहा था वाईफाई से या नेट से, तो मैंने कहा वाईफाई से तो पॉसिबल नहीं, नेट ही देखती हूँ। फिर मैंने तुरंत 121 का जो रिचार्ज होता है जियो का वो करवाया, उसमें मुझे 12 GB नेट मिला। मैंने बैकअप किया तो मेरी स्टोरेज भी फुल है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं माई ड्राइव में सेव कर दो, गूगल में सेव कर दो, उसमें कर दो। पूरा दिन मैं परेशान रही। शाम को मैं अपने पेड़ों को पानी देने, मैं कोचिंग भी नहीं गई, तो शाम को अपने पेड़ों को पानी दे रही थी, तब भी मतलब इतना दुख किसी को मतलब इसका ब्रेकअप हो जाए तब वो सैड सॉन्ग सुनता है, लेकिन मैं तो इसी का दुख में ना डाली। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैंने बहुत परेशान हुई। मैं अपना ही माइंड लगा के आखिर माइंड काम आया थोड़ा बहुत कि शाम के 7 बजे तक कुछ चीज़ें वापस मिली मुझे। जो मैंने अपने फ़ोन से काफ़ी सारे ऐप्स हटा दिए, सब कुछ हटा दिया इस समय मेरे फ़ोन से। फिर भी अभी कुछ सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, तो कुछ चीज़ें वापस मिल गई हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे और भी चीज़ें वापस मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए क्या सेटिंग करनी है, कैसे करनी है, अभी भी मुझे नहीं पता। मैं सोच रही मेमोरी ले लूँ, उसमें शिफ्ट कर लूँ। लोग कह रहे हैं माई ड्राइव में सेव कर लो, वहाँ सेव हो जाएगी। वही है, खुद से माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो कुछ और ही बता देते हैं। तो बस यही मेरी स्टोरी थी, जो कि 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो ब्लॉग ये लंबा हो जाएगा। मैं बहुत मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं बड़ी बड़ी खुशियों में नहीं, छोटी छोटी खुशियों और छोटे छोटे से दुख में दुखी हो जाती। और जबकि ये मुझे मतलब सोचना चाहिए। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा भैया कैमरे में। सो यही कुछ स्टोरी थी। आर्यन से मैंने कहा आर्यन बता क्या करूँ यार। मैंने कहा था कि मत हटाओ, तुमने सब हटा दिया। मैं बहुत परेशान थी कल, मतलब अभी भी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस चले गए हैं। अभी पता नहीं कैसे कब वापस आएंगे, होप सो जल्दी वापस आ जाए। ओके चलिए, अब हो गई मेरी राम कथा, अब खाना बनाते हैं। ओके, बन के रेडी हो चुका है दाल चावल आर्यन का। ये कल रात की खिचड़ी है तो वो खा रहे हैं। कल रात की क्या, दोपहर की टेंशन में मैंने बनाई थी वो मिर्चे का अचार। तो चलिए खाते हैं। अब कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, बस सर पे दुपट्टा डाल के पूरा कवर अप करके जाऊँगी। भैया बहुत गर्मी हो रही है। अभी मैं छत पे कपड़े उतारने गई थी 12 साढ़े 12 बजे, मेरे पैर जल गए। बहुत गर्मी हो रही है। अभी देखना ये मेरी शक्ल ऐसे बाहर एकदम बेकार, एकदम गंदी, मेरा पसीना पूरा बहने लगेगा। तो गाइस चलिए, कोचिंग से आने के बाद आपको मिलते हैं। मेरा मूड थोड़ा ठीक है, थोड़ा मैं ये सोच लेती हूँ ठीक है मेरे नसीब में नहीं था, अगर नहीं वापस मिलना है तो नहीं था मेरे नसीब में। ओके चलिए बाय। तो गाइस मैं कोचिंग से वापस आ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब अब चलिए चाय पीते हैं। मैं मतलब आई तो 10-15 मिनट पहले थी। मैं नीचे बैठ गई, एकदम पैदल आके थक गई, मेरा दिमाग घूम गया। नीचे रूम में इतना सुकून मिलता है, इतना ही इस रूम में ऐसा लगता है पक जाएगा इंसान। सो गाइस मैं गई और मैंने जो मेरे सूट मैंने मंगवाए थे वो ढीले थे, तो मैंने उसको फिटिंग के लिए दे दिया। अब वो फिटिंग होके आ जाएगा, फिर हम उसको पहन के देखते हैं कैसा लगता है। चलिए चाय पीते हैं, जो कि आर्यन ने बनाई है। चलिए पीते हैं। ओके, उसके बाद आपको मिलते हैं। छत पे जाऊंगी, उसके बाद बहुत गर्मी लग रही है। ये छत बहुत गर्म है, पैर जल रहे हैं। तो सबसे पहले तो छत पे पानी डालते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पानी डाल मतलब पेड़ों को पानी देते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरी छत कितनी फैली पड़ी है। छत बहुत फैली हुई है। अब कल मम्मी घर पे रहेंगी तो साफ़ सफाई थोड़ा करेंगी, क्योंकि उनको समेटना है। वो जो पीछे वाला हमारा रूम है ना, उसी में ये सब जाएगा, तो शिफ्ट करना है सब। तो गाइज़ मैंने पेड़ों को पानी दे दिया और मैं बहुत थक गई, क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं
अच्छे तो लगते हैं बट पानी देने में उतनी प्रॉब्लम मुझे होती है, खासकर मम्मी तो अपना दे देती है आराम से। यार कोई हेल्प भी नहीं करता, इतने सारे पेड़ हैं। चलो कोई बात नहीं, पेड़ों को पानी दे दिया। अब मैं पूरी गीली हो गई हूँ तो अब मैं पूरा नहाऊंगी जाके। ओके, नहा के पूजा करने के बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम टू माय किचन। खाना बनाने जा रही हूँ, तुरई की सब्ज़ी और रोटी। तुरई मैंने काट ली है। सच बता रही हूँ, सच, अगर कोई ऑप्शन हो कि गर्मियों में खाना नहीं बनाना है, भूख ना लगे, तो मैं ऐसे ही सो जाऊँ, खाना ना बनाऊँ गर्मियों में। चलो खैर यार, गर्मी जाड़ा सब लगा रहता है, दोनों में ही ऐसा ही होता है कि जाड़े में कंबल से निकलने का मन नहीं करता, गर्मी में पंखे से निकलने का मन नहीं करता। तो चलिए खाना बनाने के बाद मिलती हूँ। ओके, तो गाइस तुरई की सब्ज़ी और रोटी रेडी है विद चटनी। मम्मी खा रही हैं। और ये तो कितना काला दिख रहा है भगवान। तो गाइस मम्मी कुछ बोलेंगी आज। बोले थक गए, बस मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। थक गई, पैर दर्द हो रहे हैं। चलो, ये आज नहाया नहीं है फिर। गाइस हो गया खाना पीना। आज सब्जी हमको अच्छी नहीं लगी अपनी बनाई, हम सच बता रहे हैं। मतलब कि मीठी मीठी लग रही थी। नहीं, बहुत अच्छी तो आज अच्छी बनी। लो, मम्मी को पसंद आ गई। सो गाइस ऐसे तो यहीं पे अच्छी अपना ब्लॉग हम एंड करेंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, जय बाबा की। एक सेकंड मम्मी